जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है अगेन इंट्यूटिव। तो चलिए देखते हैं कि क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। जस्ट मिनट। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। कार्ड भी नहीं निकल रहे हैं ठंड के मारे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड। ओके, देखिए यहाँ पर आ चुका है, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड की। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके साइन, जिसमें वैंड, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। सारे साइन आ चुके हैं। एंड यहाँ पर वैंड की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब कि मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, फायरी एनर्जी है आपकी, हो सकती है, या फिर जिस व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या निकलता है। 7, 1, 1, 10, 3, 11। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट है। 11, 11, 10, 10, 111, ये सब आप लोग खूब देख रहे हो सकते हैं, तभी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ठीक है, बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मुझे जो मैसेज आ रहा है उसमें ऐसा दिख रहा है कि कोई सच है जो आपसे छुपाने की बहुत पहले से कोशिश की गई। मतलब यहाँ पर दिख रहा है लिटरली कि जैसे आप लोगों का बचपन काफ़ी ज़्यादा पेन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो सन ऑफ कप एंड डॉटर ऑफ कप की है। मतलब आप एंड आपके पार्टनर दोनों का बचपन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में आपने गुजारा है, ऐसी कंडीशन दिख रही है। ओके, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे की कमी थी, पैसा था, लेकिन आप लोगों को इन सब चीज़ों से डिप्राइव्ड ऑफ रखा गया। मतलब कि आपसे या तो छीन लिया गया या फिर आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ा है अपनी ही चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि उसके पीछे कोई फादर ऑफ सॉर्ड था, कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे पता था कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, आपके अंदर, आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एंड किसी व्यक्ति ने आपसे वो सब कुछ छीनने के लिए, देखिए सीधे सीधे छीन पाना किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसके लिए क्या होता है कि आपकी परवरिश, आपका बचपन से आपकी कंडीशनिंग करना, आपकी अपब्रिंगिंग करना, आपके साथ ऐसी कंडीशन पैदा करना कि आपको लगने लग जाए कि आप इस चीज़ के लिए बने ही नहीं हैं। आपके अंदर अंडर कॉन्फिडेंट आप हो जाएं, एंड आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोअर सेल्फ इस्टीम हो जाए, जैसे कि आपको लगने लगे कि कोई भी बड़ी चीज़ आपको मिल नहीं सकती। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या होता है? ये होता है मैनिफेस्टेशन। एंड कोई इंसान कोई बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट तभी कर पाता है जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, जब उसको लगता है अंदर से, उसको ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ बड़ा पाने के लिए इस दुनिया में आई हूँ या आया हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो कर दिया जाए, अगर आपको अंडर कॉन्फिडेंट कर दिया जाए, अगर आपको डरपोक बना दिया जाए, अगर आप बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, हैंग्ड हो जाएं, तो फिर आपकी सोच कैसी होगी? अगर आपको ये प्रूव करने की कोशिश की जाए कि आपकी किस्मत ख़राब है, फ्यूचर में आपके लिए कुछ भी नहीं है, आपने जैसे आपका बचपन गुजरा है वैसे ही आपकी ओल्ड एज तक आपकी लाइफ रहने वाली है, तो फिर आपकी कैसी सोच होगी? एंड ज़्यादातर लोग क्विट कर देंगे, मतलब वो सोचना ही बंद कर देंगे, वो अपने आप को बदकिस्मत मान लेंगे, उनको लगेगा कि कोई भी अच्छी चीज़ उनकी किस्मत में नहीं है। इनफैक्ट मुझे बहुत जल्दी जल्दी मैसेज आ रहे हैं, इस वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सारे मैसेजेस को लाइन अप करूं एंड लाइन से आपके पास पहुंचाऊं, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो यहाँ पे इनफैक्ट ऐसी चीज़ दिख रही है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोग बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन में रहे हैं कम्प्लीटली। देखिए ये हॉर्स है, एंड आप जानते हैं कि हॉर्स पावर सबसे ज़्यादा फेमस होती है। तो हॉर्स के अंदर जो पावर होती है वही उसको ग्रेट बनाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे लंबी रेस का घोड़ा, तो लंबी रेस का घोड़ा कोई तब बनता है जब उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन जब ये घोड़ा जो है, ये हॉर्स, ये जब नेगेटिव हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो ये छोटी सी रेस भी हार जाता है। तो वही कंडीशन दिख रही है कि किसी ने आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी की है, या फिर किसी ने आपकी लाइफ में, ये आपकी स्टेप मॉम भी हो सकती हैं, आपके चाचा ताया, या फिर आपकी चाची ताई, या फिर कोई भी, मतलब मुझे कोई फिलहाल आपका सगे पेरेंट्स तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि आपके खुद के पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इस साजिश में शामिल थे।
सबके लिए नहीं है, बहुत रेयर लोग होंगे ऐसे, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के रियल पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो इस साजिश में शामिल थे। ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि आपको यही लगता रहा, क्योंकि सन ऑफ कप का मतलब ये है कि आप प्योर हैं एंड डिवाइन ने आपको चूज़ किया था, मतलब आप चूजन वन हैं, आपके हक में था ये सारी चीज़ें, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ वैंड। एंड आप यहाँ पे देख रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब बहुत सारा धन, बहुत बड़ी मात्रा में धन आपकी किस्मत में था, लेकिन किसी ने लगातार उस धन को आपसे खींचा है। आपको इतनी, मतलब आपके अंदर लैक वाली फीलिंग डेवलप की है, जैसे इंसान का मन, जैसे कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपका मन हार गया तो फिर लाइफ में कुछ भी होगा, आपको कभी विश्वास ही नहीं हो पाएगा, मतलब आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे, आपका ईश्वर से भरोसा खत्म हो जाएगा, आपका खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा एंड आप ऑटोमेटिकली हार जाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है, या फिर आपके आसपास की कंडीशन को ऐसा बना देना, सिचुएशन को ऐसा बना देना जिससे कि आप अंदर ही अंदर टूट जाओ, आप कभी ऊंचा उड़ने के ख्वाब भी ना देख पाओ। तो यहाँ पे वही एनर्जी है, देखिए ये जो रोज़ फ्लावर है ये खिला हुआ अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ पे मुरझा चुका है। इसका मतलब क्या है, किसी ने आपके ऊपर इतने ज़्यादा ब्लैक मैजिक किए हैं, वो भी इतना ट्रिकी वे में, इतनी चालाकी से आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। मे भी आप लोगों को बचपन के आपको टीन एज तक का ब्लैक मैजिक पे भरोसा तक नहीं था, आपकी फैमिली में कोई जानता भी नहीं होगा कि ब्लैक मैजिक क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। लेकिन ये जो पर्सन है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इसने इतनी चालाकी से आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया कि आपको समझ में ही नहीं आया कि सच्चाई क्या है। मतलब ये वाकई में आपकी किस्मत खराब है, या फिर कोई ऐसा कर भी सकता है, ये आपकी कभी इमेजिनेशन में भी नहीं था। एंड यहाँ पर एस ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो ये देखिए 3 एसेस आए हैं आपकी ज़िंदगी में। एस ऑफ कप मतलब कि अनकंडीशनल लव लिखा है आपकी किस्मत में। एस ऑफ वैंड मतलब बहुत ज़बरदस्त स्टेबिलिटी, ऐसी स्टेबिलिटी जिसको कोई छीन नहीं सकता। एंड एस ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा धन संपत्ति, मतलब आप मिलियनर बिलियनर बनेंगे अपनी लाइफ में, ऐसी किस्मत है आपकी। लेकिन यहाँ पर किसी किंग ऑफ सॉर्ड ने या क्वीन ऑफ सॉर्ड ने आपकी ज़िंदगी में आपकी किस्मत को रीराइट करने की कोशिश की, मतलब फिर से लिखने की कोशिश की, आपको बदकिस्मत बनाने की कोशिश की। एंड ये सारा धन उसको नहीं मिल सकता तो आपको भी नहीं मिलेगा, ऐसा डिसाइड करके। लेकिन वही चीज़ है कि सच कभी छुपता नहीं है। तो यहाँ पे ये कार्ड आ चुका है 7 ऑफ वैंड का। ये आप देख रहे हैं, ये झाड़ियाँ हैं एंड झाड़ियों को हटा के अंदर किसी ने देख लिया है वो सच, जो कोई नहीं चाहता था कि आपको कभी पता चले। एंड वो पर्सन कौन है, वो पर्सन है आप। आपको पता चल चुका है वो सारा सच। एंड ये सब कुछ तब से हुआ है जब से आप टैरो के कनेक्शन में आए हैं, मतलब ये कि पहले भी आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स बहुत सारे ड्रीम देते होंगे, बहुत सारे साइन सिंबल, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती होंगी जिनके क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढते होंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ओके, आपको पता नहीं चल पाता होगा क्योंकि आपको उसकी डेप्थ का आइडिया नहीं था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है, देखिए यू आर बोर्न टू बी एम्प्रेस, आप एम्प्रेस बनने के लिए पैदा हुए हैं। ओके, एंड आपकी लाइफ में अकूत धन संपत्ति लिखी हुई है, आपकी किस्मत में इतना पैसा लिखा है कि आप अपने साथ तो मतलब अपने फैमिली मेम्बर के लिए तो सब कुछ करेंगे, साथ साथ में आपका सोल पर्पस है। आप आए हैं इस दुनिया में बहुत सारे लोगों की हेल्प करने के लिए, आपकी किस्मत में अनकंडीशनल लव है। क्योंकि इसका रीज़न देखिए क्या है कि अगर आपको फुलफिल्ड किया जाएगा तभी आप दूसरों को दे पाएंगे, अगर आप खुद भूखे रहेंगे तो आप किसी का पेट कैसे फिल कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली वही कंडीशन दिख रही है कि डिवाइन पहले आपको भरेंगे एंड देन आपके पास इतना ओवरफ्लो चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें शो कर रही हैं कि आपके पास ये सब चीज़ें ओवरफ्लो होंगी, इतना पैसा, इतनी स्टेबिलिटी, इतनी ग्रोथ, इतनी सक्सेस, इतना प्यार कि आप दूसरों को बांट सकें, क्योंकि आपका मेन पर्पस है लोगों की हेल्प करना। तो यहाँ पे पहले आपको दिया जाएगा जिससे कि आप फुलफिल्ड हो जाए एंड देन आप लोगों की हेल्प कर सकें। तो यहाँ पे देखिए डॉटर ऑफ वैंड एंड फादर ऑफ वैंड, ये दोनों कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपके पार्टनर हैं, आपको इतना प्यार मिलेगा। ये जो आपका पार्टनर है, मे भी आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं, वरना ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप लोग लवर्स हैं। ओके, आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल चुकी है अपनी पावर, जब से आप टैरो के कनेक्शन में आए हैं तब से आपके सामने बड़े बड़े राज खुलने चालू हो चुके हैं। आपको पता चल चुका है कि आप एम्प्रेस बनने के लिए आए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस जर्नी में 50% तक आप क्रॉस कर भी चुके हैं। ओके, अब ये जो व्यक्ति था, देखिए यहाँ पर ये जो किंग ऑफ सॉर्ड था, इसकी हालत हो गई है अब डॉटर ऑफ सॉर्ड वाली।
मतलब इसको पता चल चुका है। हालांकि ये अभी हिम्मत नहीं हारा है। ऐसा नहीं है कि अभी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होना बंद हो चुके हैं, अभी भी ये जारी है, अभी भी ये कंटिन्यू है। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, इनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। क्योंकि अब ये अगर नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें इनको बैकफायर करना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से इनकी मजबूरी है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना। लेकिन दिक्कत यही है कि अब ये ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं कि जितना ज़्यादा ये आपके ऊपर कर रहे हैं उतना ज़्यादा चीज़ें इनके ऊपर बैकफायर होती जा रही हैं। ये है इनका कर्मा, यही चीज़ इनके साथ होती रहेगी। एंड ये ज़िंदगी भर आपकी तरफ करेंगे क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन चीज़ें बैकफायर होंगी एंड ये उसी ट्रैप में फंस करके एक दिन चले जाएंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी किस्मत में ट्विन फ्लेम लिखा है, आपका लवर लिखा है एंड आपको एम्प्रेस बन के अपनी ज़िंदगी जीनी है। स्ट्रेंथ आ चुकी है, आप अपनी पावर में आ चुके हैं। बहुत सारे लोगों को 2026 के बिल्कुल जनवरी चल रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से इस चीज़ का आइडिया लगना शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे मैसेजेस, कुछ ऐसे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो रही हैं जिसकी वजह से आपको पता लगने वाला है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपके अंदर इमेंस पावर है, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। 10, 11, 21 टेबल टर्न होने वाली है, चीज़ें पलटने वाली हैं। जितने भी आपके शत्रु हैं ये सब आपके पैरों में गिरने वाले हैं। एंड आपको ये साल, मुझे तो दिख रहा है ये आपको सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। इस साल आप अपनी कंप्लीट पावर में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं 11, 3, 14 अवेकेंड हो रहे हैं आप। इस साल आपकी अवेकनिंग गारंटेड हो जाएगी एंड आप अपनी फुल पावर में आ जाएंगे, एम्प्रेस की पावर में आ जाएंगे। एंड यहाँ पर 1, 1, 2, 10, 12 यस 2, 10, 12 की एनर्जी आ चुकी है। तो जितने भी शत्रु हैं सबको लाइन से उल्टा लटकाया जाएगा। यही आपका शत्रु है एंड इसको उल्टा लटकाया जा रहा है। इसको पता है कि इनके उल्टा लटकने का टाइम आ चुका है। एंड ये बॉटम में आया था 7 ऑफ बैंड, 12, 7, 19 आपकी किस्मत की खुशियों की चाबी आपको मिल चुकी है। जो चाबी इन्होंने छुपाने की बहुत टाइम तक बहुत कोशिश की है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये चाबी आपको मिल चुकी है। ये चाबी है एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, एस ऑफ बैंड एंड ये एस ऑफ पेंटिकल, यही है चाबी इस राज की। मतलब ये जो राज आपसे छुपाया गया था, ये सच्चाई अब आपके सामने आ चुकी है इस वीडियो के थ्रू। एंड जैसे ही ये सच्चाई आपके सामने आ रही है आपकी लाइफ का अपग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते रहिए एंड टैरो से कनेक्ट रहिए ताकि जो भी मैसेजेस हैं वो आपको मिलते रहें एंड आप डेली अपलिफ्ट होते रहें। ठीक है, आपको इन लोगों पे बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब लोग बहुत ही लोअर एनर्जी के लोग हैं। एंड इनके साथ अगर आप कनेक्ट होंगे, इनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करेगी, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो यही डिवाइन का मैसेज था। मैं थोड़ा सा कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ कार्ड दीजिए हेल्प के लिए। अनलाइकली, यू आर यूनिक, आप बिल्कुल डिफरेंट हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, मैंने कहा था कि थोड़ा सा आप टैरो से कनेक्ट रहिए जिससे कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और इन्फॉर्मेशन की अभी आपको नीड है। ओके, डिवाइन और कार्ड दीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट में आपके साथ चाहे कितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आपको उसको रिमेंबर नहीं करना है, उसको लेके बैठना नहीं है। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, मैंने बताया था ना कि अगर आपने ऐसा किया तो आप अपनी एनर्जी को लो करेंगे, जो आपके लिए आपकी जो जर्नी है, आपकी जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है, जो आपको मिलने वाला है, उसमें डिले होता रहेगा। ठीक है, एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई चीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। ओके, अगर इस टाइम पे आपकी लाइफ में दिक्कत चल रही है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, तो बिलीव इन इम्पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है एंड वैसे भी जो होना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। यू आर गुड अनफ। आपको अपने पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अपने आप को ऐसा बिलीव दिलाइए कि आपके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। मैंने कहा था ना कि आपकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं होता है, आपको दूसरों में ज़्यादा टैलेंट दिखाई पड़ता है। तो आप गुड एनफ हैं, आपको खुद में ये फेथ बिल्ड करना है। क्योंकि अगर आपका फेथ खुद पे नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना। ओके, जय माता दी।